मंडी दौरे से शिमला वापस लौटे जगत सिंह नेगी, बीजेपी पर साधा निशाना। राजीव बिंदल ने फिर घेरी सरकार, बोले प्रदेश में आई आपदा, कांग्रेस सरकार के मंत्री व विधायक घूम रहे विदेश। 8 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला शुरू, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने किया शुभारंभ। ऊना में दिन दहाड़े गोलीकांड, सैलून में बाल कटवा रहे युवक की गोलियों से भूनकर हत्या। हिमाचल में आज से अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं कनिका सोनी हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। मंडी जिला के आपदा प्रभावित क्षेत्र थुनाग से बागवानी कॉलेज को सुंदरनगर शिफ्ट करने पर लोगों का विरोध झेलकर शिमला लौटे राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने भाजपा और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर को आड़े हाथ लिया है और कहा है कि चंद भाजपा के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जयराम ठाकुर ने असुरक्षित जगह पर हॉर्टिकल्चर कॉलेज स्थापित कर बच्चों की सुरक्षा को दांव पर लगाया है। सरकार ने जब बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे सुंदरनगर शिफ्ट किया तो उनके ऊपर सुनियोजित तरीके से हमला कर उनकी गाड़ी को रोका गया और आपदा राहत कार्यों को प्रभावित किया। शिमला में पत्रकार वार्ता कर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्र थुनाग में जब सभी अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक कर रहे थे तो बाजार के कुछ लोगों ने कॉलेज को शिफ्ट न करने की मांग की और दबाव बनाकर वहीं उसकी घोषणा करने की जोर जबरदस्ती की और उनकी गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया। राष्ट्रीय ध्वज लगी गाड़ी पर काले झंडे, चप्पल फेंके और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया। वहीं जगत सिंह नेगी ने दानी लोगों द्वारा भाजपा के माध्यम से दी गई धनराशि के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं और कहा कि भाजपा बिना नाम लिखे चेक मांग रही है और अपने अपने लोगों को पैसों की बंदर बांट कर रही है। नेगी ने भाजपा से आपदा प्रभावितों को वितरित की राशि का हिसाब मांगा है और लिस्ट जारी करने की मांग की है। आज की तारीख में 60 से ज्यादा मशीनें जो है खाली सिराज क्षेत्र के अंदर लगी हुई है और उसके बावजूद भी ये लोग जो है जनता में एक इस किस्म का प्रचार कर रहे हैं जैसे कि वहां कोई काम ही नहीं हुआ। इस मीटिंग की, इस टूर का मैंने जयराम जी को भी अपने ऑफिस से संपर्क कराया। बहुत अच्छा होता जयराम जी, जो मैंने एक उच्च स्तरीय बैठक थुनाग के अंदर आयोजित की थी, उसमें अगर वो आते अपनी बात रखते तो सब कुछ वहां पर जो है उसका जो है समाधान करने का प्रयास किया जाता। परंतु जयराम जी ने जो है वहां पर आना मुझसे भी नहीं समझा। वो उनकी सोच है, आए ना आए मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, हमने अपना कर्तव्य पूर्ण करना है। एक और जो शर्मनाक घटना की बात कर रहे हैं, अब बिंदल जी जो है आजकल हमारे भाजपा के अध्यक्ष बन गए दोबारा से। अब उनका जो है हमेशा एक तंज जैसा एक स्टेटमेंट वो देते हैं, कहते हैं कि शर्मनाक घटना थुनाग में घटी। तो शर्मनाक घटना तो यह है कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ, इससे बड़ा शर्मनाक घटना क्या होता है? अगर मेरे साथ कोई घटना होती कोई बात नहीं, पर ये तो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ है और राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को ही शर्मनाक घटना कहा जा सकता। बाकी क्या शर्मनाक घटना हुआ कि चंद बीजेपी के ठेकेदार, चंद बीजेपी के जो वहां पर जो मकान मालिक है, जहां पर बच्चों को भारी भरकम जो है किराया लेके रखते थे, सब शब्दों में उन्होंने कहा कि अगर कॉलेज शिफ्ट हो जाता है तो उनके जो है व्यवसाय के ऊपर जो फर्क पड़ेगा। क्या चंद बीजेपी के व्यवसायों के चक्कर में, उन ठेकेदारों के चक्कर में क्या हम अपने बच्चों का, छात्र छात्राओं का जान असुरक्षित में डालें? कोई बच्चा जो है थुनाग के कॉलेज में जाने को तैयार नहीं होगा। ये बच्चे जो है एंट्रेंस एग्जाम से पूरे इंडिया से आते हैं, इसमें हिमाचल से आते हैं। ये कोई थुनाग के या जनजातीय क्षेत्र के बच्चों के लिए नहीं कॉलेज, ये कॉलेज है एंट्रेंस एग्जाम के बेस से होता है। तो इन बच्चों को अगर वो नहीं आएंगे तो हम कॉलेज कैसे चलाएंगे? तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए। बीजेपी वाले जब कुछ बोलते हैं, उन्होंने इस बात को मोड़ के किसी और तरफ को लगा दी।
जबकि हकीकत ये है कि कुछ चंद बीजेपी के जो कार्यकर्ता जो वहां मकान मालिक है, उनको फायदा पहुंचाने के लिए इतना बड़ा ड्रामा, इतना बड़ा जो है इसने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए इन लोगों ने किया है। तो ये एक सबसे बड़ी जो है एक राहत के कार्यों में बाधा पहुंचाना। और इसमें एक और बात आपके सामने लाऊंगा, मैं गांव-गांव जाके आया हूँ, बहुत दानी लोगों ने इस त्रासदी में हर तरह से इन्होंने जो है इसमें मदद की है। मैं उन सबका धन्यवाद सरकार की तरफ से अपनी ओर से करता हूँ। कईयों ने राशन दिया है, कईयों ने बहुत किस्म की सामग्री दी है और बहुत सारे लोगों ने पैसे भी दिया है। कुछ पैसे कुछ सामग्री जो है हमें भी प्राप्त हुआ एडमिनिस्ट्रेशन को, उसको जो है सही तरीके से जो पात्र व्यक्ति है उनको बांटा जा रहा है। परंतु जो बीजेपी वालों ने इकट्ठा किया हुआ है जो इनके पास है, उसमें भी राशन में बांटने में भी भेदभाव कर रहे हैं। जो पैसा इनके पास करोड़ों के हिसाब से आज इकट्ठा हुआ है, उसमें ये कह रहे हैं दानवीरों से कि आप इसके ऊपर जिसको देना है उसका नाम मत लिखिए, ब्लैंक चेक दो ताकि हम अपनी उससे हिसाब से देंगे। मैं आपके माध्यम से जयराम और जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे जितना भी दानी लोगों ने बीजेपी के पास किसी भी किस्म का राहत सामग्री दिया है और जो कैश या जो इन्होंने पैसे में दिया है उसका एक एक का हिसाब दीजिए। किस किस व्यक्ति को ये कैश बांटा गया है, किस किस व्यक्ति को ये सामग्री दी गई है, ताकि एक पारदर्शी तरीके से हमें पता लगे कि ये पैसा जो है इसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है, इसका भेदभाव नहीं हो रहा है। ये हम इनसे जो है मेरा इनके ऊपर आरोप भी है और इनसे अगर ये जो अपने आप को बड़े नापाक कहते हैं, अगर पारदर्शी की बात करते हैं, पारदर्शिता का एक लिस्ट जारी करें कि कितना करोड़ रुपए जमा हुआ है और वो किस किस व्यक्ति को दिया गया है और कितना सामग्री जो है आपको प्राप्त हुआ है। मेरे जानकारी में ये है कि बहुत सारा सामग्री भाजपा के लोगों ने अपने जो स्टोरों में इनको रखा हुआ है ताकि कल वो जो है अपना जो है पिक एंड चूज करके उसका बांटेंगे। तो ये जो है राहत के काम में भी भेदभाव करने वाले लोग हैं। मैं इनसे यही कहूंगा कि आप बताइए, मौका है, लिस्ट जारी कीजिए ताकि हम उस लिस्ट को सरकारी लिस्ट के साथ टैली करेंगे और उन लोगों से भी पूछेंगे कि आपको इन्होंने जो है कितनी राशि दी है, कितनी सामग्री दी है। यहाँ पता लग रहा है जैसे लोगों ने अब ये जो है बिंदल जी कहते हैं कि बहुत सारे हमने जो है किचन के किट्स दिए हैं। पता लग रहा है किसी किसी व्यक्ति को तो 10-10 कुकर भी दे दिए, किसी के पास एक भी कुकर नहीं है। ये है भाजपा के काम करने का तरीका। हर जगह पे राजनीति करेंगे, हर जगह पे वो जो है ऐसा करेंगे, भेदभाव करेंगे, क्षेत्रवाद फैलाएंगे और मंत्री गया हुआ राहत के काम देखने, वहां भी मंत्री के साथ जो है उनको जो किसी इस बात की है कि जयराम जी पता नहीं, ना तो जयराम जी ने कोई निंदा की इस घटना की। मेरा नहीं करो कोई बात नहीं, कम से कम राष्ट्रीय ध्वज के भारत को एक शब्द बोलो। इनके मुंह क्यों सिले हुए है उस पार्टी से जो राष्ट्रीय ध्वज को चाहते नहीं थे। तिरंगे का अपमान, अब तिरंगा यात्रा करने वाले तिरंगा का अपमान देखा हुआ सबने, आपने किस किस्म से हुआ। तिरंगे के ऊपर काले कपड़े, तिरंगे के ऊपर कहते हैं जूते मेरे ऊपर नहीं बजे, जूता जो है तिरंगे के ऊपर फेंका गया है। ये कुछ बातें मैं जो है आपके समक्ष रखना चाहता था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार आम जनमानस के साथ अनाचार, अत्याचार एवं दुर्व्यवहार कर रही है। प्रदेश में आपदा आई है और सरकार के मंत्री और विधायक विदेश घूम रहे हैं, जो बेहद निंदनीय है। वहीं उन्होंने जगत सिंह नेगी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिला मंडी में आपदा से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं और ऐसे में प्रदेश सरकार के मंत्री इलाके में जाकर दादागिरी करते हैं, 50 से 60 लोगों पर मामले दर्ज करवाते हैं और वहां से एक एग्रीकल्चर कॉलेज को उठाकर दूसरी ओर शिफ्ट करते हैं। यानी मंडी आपदा प्रभावित लोगों के जख्मों पर नमक डालने का काम मौजूद प्रदेश सरकार कर रही है। वर्तमान प्रदेश की कांग्रेस सरकार जो अनाचार, अत्याचार, सामान्य जनमानस के साथ दुर्व्यवहार कर रही है वो निंदनीय है। आपदा आई, भारी नुकसान हुआ, ऐसे में सरकार के मंत्री इलाके में जाकर दादागिरी करते हैं, 60-65 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराते हैं और वहां के एक एग्रीकल्चर कॉलेज को उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। यानी जख्मों के ऊपर
नमक डालने का काम वर्तमान प्रदेश सरकार कर रही है और उन मंत्री जी के साथ मुख्यमंत्री जी का इस और कार्य में खड़ा होना और भी निंदनीय है। माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि वो अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को व्यवहार कुशल बनने की बात कहें। जहां और आपदा में बरसात के समय में जगह जगह थोड़ा ज्यादा नुकसान हो रहा है, सड़कें बंद हो रही हैं, वहां सड़क मंत्री विदेश की सैर पर हैं। सरकारी खर्चे के ऊपर और कुछ विधायकों को भी लेकर के गए। वो विधायक भी इस बात के लिए चिंता करें कि आज उनकी आवश्यकता जनता के बीच में है, ना कि विदेश में। एक और सरकार बार बार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, दूसरी ओर डेवलपमेंट के पैसे से विदेश में सैर हो रही। हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला शुरू हो गया है। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने मिर्जा परिवार द्वारा तैयार की गई मिंजर को भगवान लक्ष्मीनाथ और रघुनाथ को अर्पित करने के साथ मेले का शुभारंभ किया। इससे पहले लक्ष्मीनाथ मंदिर के लिए शोभा यात्रा निकली। शहर के मंदिरों में पूजा और मिंजर अर्पित करने के बाद चौगान मैदान तक ये शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने कहा कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं आज तीसरी बार इस देवभूमि चंबा में मिंजर के उद्घाटन के लिए पहुंचा हूं। राज्यपाल ने कहा कि चंबा से लोगों को बहुत कुछ सीखना चाहिए कि समाज में किस प्रकार से सौहार्द रहता है। ये निश्चित रूप से चंबा इस बात का संदेश देता है। मैं यहाँ आकर करके इस मेले का उद्घाटन कर रहा हूँ। इसका सौभाग्य मुझे मिला। लक्ष्मी नारायण जी की कृपा रही कि मैं आऊँ और मैं ये देखता हूँ कि यहीं से रहने के नाते विधानसभा अध्यक्ष जी मेरे इन तीनों वर्षों में रहे हैं। यहाँ की परंपरा अद्भुत है और अभी यहाँ पर मिर्जा जी हमारे साथ हैं, जिनका परिवार हमेशा लक्ष्मी नारायण को ये मिंजर जो है चढ़ाता रहता है। आज भी वो कार्यक्रम हुआ है। चंबा से बहुत कुछ लोगों को सीखना चाहिए। समाज में किस प्रकार से सौहार्द रहता है, यह निश्चित रूप से चंबा इस बात का संदेश देता है। इस नाते प्रफुल्लित हूँ कि लक्ष्मी नारायण हमेशा सबके साथ यही कृपा अपनी बरसाते। जिला ऊना के लोअर बसाल बाजार में दिन दिहाड़े सैलून में कटिंग करवा रहे एक युवक की 2 अज्ञात युवकों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान राकेश कुमार उर्फ गग्गी अपर अरनियाला जिला ऊना के रूप में हुई है, जो कि सैलून में बैठकर कटिंग करवा रहा था। अचानक आए 2 अज्ञात युवकों ने उस पर गोली दाग दी, जिससे उसकी मौत हो गई। आनन फानन में युवक को क्षेत्रीय अस्पताल लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों ने राकेश पर 4 राउंड गोलियां चलाई, जिनमें से 3 उसे लगी और गोलियां बरसाने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। जिला ऊना में एक के बाद एक गोलीकांड की घटना घटित होने से कानून व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 27 जुलाई से 30 जुलाई तक बारिश की संभावना है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आज और कल येलो अलर्ट, जबकि 29 जुलाई को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं लोगों को विशेष सावधान रहने की जरूरत है। मौसम विभाग के अनुसार आज राजधानी शिमला, सिरमौर और सोलन में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है और बाकी राज्यों के शेष जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।